जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन्कृशाणं ज्ञाननामग्रिगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार। आसन आन विराजिए, नमः बारंबार। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। चलिए, लंका कांड जाने से पूर्व थोड़ा श्री राम जी का नाम बोलो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जानकी वल्लभ तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। मेरे बिगड़े भाग संवारो राम। श्री राम जय जय 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 राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो अपने लंका में प्रवेश में हम देखते हैं, अंगद ने आकर लंका में रावण के सम्मुख हो गया है और उनको समझा रहा है। और रावण अपनी खूब अभिमान से अपना आत्म श्लाघा करे जा रहे हैं, खूब अपनी तारीफ करे जा रहे हैं। आइए हम भी रावण के दरबार में पहुंचते हैं। बोलो जय सिया राम। अंगद की ये बात सुन कांपा असुर समाज। अंगद कह रहा था ना, उसने 4 काम नहीं करे, हनुमान को बताए थे। अब मैं सोच रहा हूँ मैं पूरा कर लूँ। हाँ, तहस नहस कर रहा हूँ, लंका को रावण को मार रहा हूँ, सीता को उठा लाऊं। सब डर गए। अंगद की ये बात सुन कांपा असुर समाज। कहीं 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 पूरे करे, यही न चारों काज। और घी पड़ते ही जिस तरह उत्तेजित हो ज्वाल, त्यों ही राक्षस राज भी भवक उठा तत्काल। रावण को भी क्रोध आ गया। बोले तू क्या कह रहा है? रावण क्या कहता है? बोला तुझको ये ज्ञात नहीं, मैं काला जीत मत वाला हूँ। जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। अपनी तारीफ खुद कर रहा है। मेरी इन कड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम इंद्र कुबेर वरुणा मंडल इन बाणों से थर्राया है। यम इंद्रराज कुबेर वरुण सारा वायुमंडल सब मुझसे घबराता है। तू मेरे पर ऊंची ऊंची बातें सुना रहा है। श्री सूर्यदेव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है, गरमाता है।
और मैं जिसको आज्ञा दूं वो मेरा कहना मानता है, चाहे वायु हो चाहे सूरज हो। अरे सूरज दूर हट, बहुत गर्माई है, तो वो वायु को कहूँगा ठीक आंधी मत चला, आराम से चल, ठंडी ठंडी वायु दर। सब देवता मेरे से घबराते हैं, तू मुझको तड़ी मार रहा है। अंगद को डांट रहा है रावण, मुझसा पंडित मुझसा योद्धा त्रिभुवन में ना और दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। अंगद बोले धन्य है हे जादूगर राज, स्वयं बढ़ाई मारते तुम्हें न आई लाज। आत्मश्लाघा करते हो, कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैं ये हूँ मैं ये हूँ। जो करनी करना वाला है वह करता है, कहता कब है, ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है बरसा कब है। वेरी गुड। श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के बल भंजन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धापन को। घुड़शाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आई थी बलि को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। और मैंने सुना है सहस्र बाहु ने तो तुमको जानवर समझ के अपने घुड़शाला में बांध दिया था, और बच्चे खूब खेलते थे उससे, कभी एक टांग खींचता था कभी दूसरी हाथ खींचता था। तो मेरे पिता को दया आ गई, बोले चलो मैं इसको बचा लेता हूँ, और वो बचाने पहुंच गए। तुझे वो याद नहीं है रावण अपनी बढ़ाई अपने आप मुंह से हाँक रहा है। उस रोज सहस्र बाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी, कुछ सुधी है धनुष महोत्सव की जब 100 पर बिंदी धर दी थी। और धनुष यज्ञ तो तुझे याद ही होगा, क्या कहा आपने, शीश काट शंकर के भेंट चढ़ाए हैं। अभी वो बता रहे हो ना, अरे काटे तन इंद्रजाल ये, यदि तो योद्धा नहीं कहाए हैं। जतलाते बारंबार आप मैं बड़ा हटी हूँ क्रोधी हूँ, बलिहारी ये भी तो कहिए, मैं बाली की कांख का कैदी हूँ। मैं कभी कैदी भी रह चुका हूँ। अब एक सुंदर सा जंग मारते हुए 2-4 लाइनें राधे श्याम जी ने लिखी हैं, अंगद के मुंह से कलवाई हैं। ऐसी बात बनाने वाले हमने देख लाखों देखे भाले, अपनी महिमा गाने वाले, ऋषियों को सताने वाले, तेरी क्या औकात। लंकाधीश कहाने वाले, पर नारी चुराने वाले, जिसको साधारण समझा है तब सी बालक तूने माना। अब भी बचने का अवसर है और वैद्य चिकित्सा को तत्पर है। मैं वैद्य बन के आया हूँ जो तुम्हारी बीमारी दूर कर दूंगा। तो इस तरह से ये बोले जा रहे हैं, दिग्गज दादुर को मारे तो उसकी नहीं प्रतिष्ठा कुछ है, यही झमेला है झंझट है, बद करने में सकुचाहट है। तो तजकर अहंकार का राग, ले आ मानस में अनुराग, तजकर अहंकार का राग, ले आ मानस में अनुराग। ऊंचे स्वर से जगा रहे हैं, मैं ऊंचे स्वर से जगा रहा हूँ, ऊंचे स्वर से जगा रहे हैं तेरे हित को जगाने वाले, ऐसी बात बनाने वाले। हमने लाखों देखे भाले, हमने लाखों देखे भाले। तो जब ये सुना तो रावण बोला, बंद कर उपदेशक के कार्य, तपसी का तू दूत है या कोई आचार्य, तू हमारा पंडित बन के आया है। सही से चुप हो जा और मेरी बात सुन। मर्यादा के भीतर रहकर अधिकार नरार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, सिर हो कर समझाने का। वह दोनों आप निपट लेंगे जिसमें ठन रही लड़ाई है। मैं जानू या राम जाने, तू बीच में कहाँ से आ गया। तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बक बक यहाँ लगाई है। अंगद का अपमान कर रहे हैं रावण। तो अंगद बोले, ठीक है सुनिए तनिक तथापि, यह आवश्यक विषय है बक बक नहीं कदापि। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। मैं तो ये समझाने आया था, इस लड़ाई को छोड़ दे और सीता को वापस कर दे। रण की चंडी चेतेगी तो ये धरती शोणितमय होगी,
जय और पराजय फिर होगी, फिर महाप्रलय होगी। और सुन रावण, जिस समय अराजकता फैली तो घर ही में ठन जाएगी। ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। मैं तो ये बताने आया हूँ, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। जो अर्जुन ने कहा था विषाद योग में, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। एक और भी बात है, वह है अपना भाव, तनक उसे भी ध्यान धर, सुनिए श्री महानुभाव। अब एक बात मैं अपने मन से कह रहा हूँ। क्या अंगद ने कहा, जब तक लंका की राजा की ये सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है। मुझे अपने पिताजी की याद आ जाती है। जो बालिक आंख में दबा रहा, ये वही रावण राजा है। जिस दिन ये पराक्रमी दशमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यश मेरे पिता बाली का भी भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए जियो तुम खूब जियो, हो कीर्ति स्तंभ बालीवर की, जीने का साधन भी ये है, सेवक हो जाओ सियावर की। एक साधन ये भी है, या तो लड़ मर जाओ, अपना नाम मिटा लो, और या श्री राम जी की शरण में आ जाओ। तो रावण बोला, बंद कर वचन व्यंग आघात, छोटे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तू बात। जो कायर और भयातुर हैं, वह संधि संदेश पठाते हैं। सच्चे योद्धा सर देते हैं, पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मारतंड नहीं। तू राजदूत है इस कारण दे रहा सब कभी मैं दंड नहीं। पर अब मैंने ये ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। अब मैं बदला लूंगा, तू मुझे बहुत उल्टा बोल रहा है। जब राजसभा से जाएगा, तब तुझको मैं मरवा दूंगा। अंगद बोले, हो चुका शूली का आदेश। तुमने शूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया ना मुझको, बहुत बढ़िया बात है ये तो सुन ले फिर अधम ले खरा खरा उपदेश। अब अंगद फिर समझाते हैं जोश में वीरता से, अज्ञानी अभिमानी राक्षस तू किस घमंड में फूला है। जग में मनुष्य है इस प्रकार, जल पर जिस तरह बबूला है। और ज्ञान दिया, तू अपनी इस शेखी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी ना ये लोकोक्ति कभी, क्या सुनी नहीं लोकोक्ति कभी, अन्याय कभी ना जीता है। जब दिन मरने के आते हैं, अति अल्प आयु रह जाती है, तो बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल से बह जाती है, मद के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है, इस जग से जाने वाला है। उस जग में, और वहां जाकर कौन मिलेगा तुझे? उस जग में बाली राज से मिल, सब मेरी कुशल सुना देना। सुग्रीव राज का इंतजाम, हनुमत का काम बता देना। जो हमने करा है जाके मेरे पिताजी को बता देना। लंका का राज्य विभीषण को ओ जाने दे वाले देता जा। श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाथ को साथ साथ ही लेता जा। तू अकेला नहीं जाएगा रावण, ये सब तेरे पीछे पीछे आएंगे। तब तय कर ले रानियों से जाकर लंका नाथ, कौन कौन सी होंगी सती तुम्हारे साथ। ये सुनते ही हो गया लंकाधीश्वर आग, बोला दुर्भाषी ठहर ये दुर्भाषा को त्याग। अब रावण गुस्सा हुआ, जिस बल से कटु शब्दों में तूने मुझको झझकोरा है, वह तपसी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। जिंदगी भर तपस्वी तपसी करता रहा, कभी राम नहीं कहा उसने, मरते हुए सिर्फ कहा है। कह रहा वो तो
कल का बच्चा मेरे आगे क्या खेलेगा, क्या मेरी बुद्धि का लोहा लेगा। गुणहीन बाप ने तब जब जाना, तब देश निकाला दिया उसे। रोता है नारी विरह में वह, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनी चर बिकटानन मानव भक्षी कहलाते हैं। ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ग्रास में ही खा जाते हैं। प्रभु के प्रति अपशब्द बोला तब जब ये दश भाल, भभकी अंगद हृदय में तुरंत क्रोध की ज्वाल। अरे दुष्ट, तू मेरे प्रभु की निंदा करता है। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है, तो गोवध का पातक लगता है। ये सोच धरणी पर कर मारे। उसने 2 हाथ जोर से, अभी आगे के हाथ मारे, पैर नहीं, हाथ मारे उसने जोर से अंगद ने, तो क्रोधाग्नि दवाए दबी नहीं। अचलेश्वर का अपमान हुआ, फिर भी अचला तू चली नहीं। और 2 हाथ मारते ही डगमगा उठी इस पर धरती, चकराया माथ सभा भर का। लंका में हल चला आया, उड़ गया लंकेश्वर का, उड़ गया रंग लंकेश्वर का। सारी सभा हिल गई, वो भी समर गया, उसका कुर्सी हिल गई रावण की, और उसका मुकुट नीचे गिर गया। सिंहासन से चक्कर खाकर गिर गया दशानन धरती पर। हाथों से उन्हें उठाता था जो मुकुट गिरे थे पृथ्वी पर। 6 तो तुरंत उठा लिए, 4 बज गए ना, 10 सिरों में। और अवसर मिला नखल को, कारण अंगद ने शेष 4 फेंके चटपट रामादल को। मुकुटों पर बानर की जिस क्षण पहुंची दृष्टि, बोले क्या होने लगा तारा गण की दृष्टि। उधर समूह में राम बैठे थे, बानर लोग बैठे थे। बानर बोले तारा टूट के क्यों गिर रहे हैं, चमकीले चमकीले हीरे जड़ित मुकुट, ऊपर से मोती गिर रहे हैं। तो और फिर कहते हैं, बानर लोग आपस में बातचीत करते हैं, ये तारे हैं या अंगारे, बिजली हैं या वज्र हैं ये। हम सबको कुछ है दृष्टि रोग, अथवा आसुरी शस्त्र हैं ये। मुस्का कर बोले राघवेंद्र, राम जी समझ गए। मुस्का कर बोले राघवेंद्र, नक्षत्र न वज्र न शर है ये। होता विदित हमें ऐसा, रावण के मुकुट सुधर हैं ये सुनकर झपटे हनुमान, चारों को क्षण में ले आए। और वह रतन जटित राजसी मुकुट श्री रघुनायक को दिखलाए। बोले अंगद के जाते ही रुक सके न पास निशाचर के। ये साम दाम ये दंड भेद शरणागत हुए सियावर के। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले मुकुट साम दाम दंड भेद तो आ गए वहां से, और आपके चरणों में झुक गए। अब बाद में वो और भी आ जाएंगे। इधर हुआ क्रोधांत वह, भूला शिष्टाचार, था समीप जो असुर दल, उससे कहा पुकार। रावण खिसिया जाता है और कहता है, अरे वीरों क्या देख रहे हो। राक्षसों को कहा, पकड़ो इसको, मारो, पकड़ो इस ढीठ बानर को, रस्सियां बांधने को लाओ। लोहे की गर्म छड़ें लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामादल में जाओ, बानरों भालुओं को खाओ। उन वनवासी 2 लड़कों को मेरे सन्निकट बांध लाओ। गुस्सा आ रहा है, ये कार्य कदाचित भारी हो तो मेरे बेटे मेघना ले जाओ। मेघना को ले जाओ, तुमसे ना हो तो, और ये काम अभी आज ही कर दो। विक्षिप्तों की जैसे वचन, विक्षिप्त कहते हैं पागल, विक्षिप्तों जैसा वचन सुनकर बारंबार, और प्रलय मेघ सम गरज कर बोले बाली कुमार। ओ झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सन्निपात हो गया तुझे। ले आऊं कोई बड़ा वैद्य, जो चंद्र उदय दिखलाए तुझे। आँखों से देखा चमत्कार उन बनवासी के किंकर का। अभी अपनी आँखों से देखा ना
जो बनवासी का जो दास आया है उससे तुम सब हिल गए। अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। मेरे बल का अनुमान लगा उस मेरे बल से उनका अनुमान लगा ले। मेरे बल से अनुमान लगा उस राघवेंद्र बल सागर का। लंका है गूलर फल समान, भुनगों से निश्चर बसते हैं। बनरों का तो स्वभाव है ये, फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं, उजड़ हो जाए जल जाए। जो रसना उसे नहीं भजती, वह सड़ जाए वो गल जाए। आहा। रावण बोला हो चुका पूरा अब संवाद, आगे यदि कुछ कहा तो होगा महाविषाद। क्या गरज पड़ी है सागर को, जो किसी ताल से मेल करे। मैं सागर हूँ और वो छोटा सा तालाब है, तपस्वियों का तालाब है। मैं क्यों जाऊं वहां उनके पास। किस लिए दिवाकर दीवानाथ, दीपक से जाकर खेल करे। अरे तपस्वी हैं गन्ने के समान, मेरा हर निश्चर हाथी है। एक एक राक्षस हाथी के समान है। मत कर अजान की सी बातें, जानकी साथी है। जानकी तो मेरे जान जब तक रहेगा मेरे पास ही रहेगी। जानकी तो मेरी साथी है। जानकीश, अब फिर आया जानकीश दश शीश को, गर्वोन्मत्त महान। बोला रे शठ जानकीश की जान। अरे तू दुष्ट क्या बोलता है, जानकी तेरी जान है। जान के अजान की, अब जान की झांसी है। दे जानकी नहीं तो सुन। अंगद कहते हैं जानकी प्यासी हैं। यहाँ जानकी कई बार आया है। और अबला को यदि रुलाएगा तो कल भी नहीं तू पाएगा। तुझे एक क्षण भी चैन नहीं आएगा, कल नहीं पड़ेगी तेरे को। पातकों का बदला गर आज नहीं कल पाएगा। असुरों के गुण तू गाता है, ये तेरा धोखा है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ देखूं तो इसमें कितना बल है। ये कहकर ध्यान शक्ति का धर, अंगद जी पांव जमाते हैं। बोलो अंगद भैया की जय। युवराज भक्ति का चमत्कार दुनिया भर को दिखलाते हैं। तू कह रहा है मेरा एक एक राक्षसी इतना बड़ा है। अब चलो तू मुझको पहले तोल ले, मैं देखता हूँ तेरे राक्षसों में कितना दम है। और एक दायां पैर उठाया, धम से पृथ्वी पे लगा और कहा इसको अब हिला के दिखा दे तेरा कोई राक्षस या तेरी सभा में। तो क्षण भर में पांव धरा तल पर, जम गया विशाल हिमाचल हो। जैसे हिमाचल जम गया हो। तब गरज बाल सुत बोल उठे, वह आ जाए जिसमें बल हो। मेरा ये पांव चलाए मान कर, कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता को भी मैं हार गया। इतनी बड़ी बात कह दी। यदि कोई मेरा पैर हिला देगा तो मैं समझ लिया मैं हार गया, रामचंद्र जी समेत सीता को भी हार गया। रख तू सीता को और हम वापस चले जाएंगे, ये मेरा प्रण है। कोई हिलाया मेरे पैर को। अब तो खलबल मच गई, उठे सभी प्राण ठान, और झपट जुट पड़े पांव पर बड़े बड़े बलवान। बोलो अंगद भैया की जय। अड़कर बढ़कर गिर कर पड़ कर, उठ उठ कर होड़ लगाते थे। पग हटता नहीं हटीले का, हट धर्मी हट हट जाते थे। ऐसे वैसों की क्या गिनती, बल इंद्रजीत का घटा वहाँ। हरि बोल। पृथ्वी कांपी भूकंप हुआ, पर पाँव न तिलवर हटा वहाँ। तब तो बोले सारे सभा में कोई नहीं उठा पाया। मेघनाथ ने पर कोशिश कर ली, नहीं हिला पाया अंगद जी का पाँव। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तब तो दशकंधर आप उठा, 20 हाथों से उठा लिया। जब रावण को बढ़ते देखा, पग रामदूत ने हटा लिया। जैसी पाँव पकड़ने लगा और अंगद ने पैर पीछे कर लिया। नहीं, मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं तुझको, अगर पैर पड़ना है तो श्री रामचंद्र जी के पढ़ो। बोले सेवक के पाँव पड़ क्यों अपनी शान घटाता है, क्यों नहीं पकड़ता राम चरण उसमें क्यों लज्जा खाता है। हरि बोल। क्या होगा मेरा पैर पकड़,
मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, हाँ प्रभु से क्षमा दिलाऊंगा, ऐसी सेवा कर सकता हूँ। अंगद की ये बात सुन होकर खूब उदास, अरे जीते जी रावण मरा गिरा मंच के पास। बेहोश सा हो गया, अर्ध बेहोश सा। ये तो मैं तो हार गया। विकलांग विवरण विकल विव्वल व्याकुल विचलित बलवान हुआ, लज्जा के नदी में डूबा वो पानी पानी अभिमान हुआ। है बोले एक बालक से मैं हार गया। अंगद बोला है ये क्या चित्त को सुस्थिर श्रीमान करें, मैं मित्र पुत्र हूँ महाराज, त्रुटियों पे आप न ध्यान करें। अभी भी समझा रहा हूँ, अरे रे जाओ सत्वर ही कोई, मिर्चों का नाश शीघ्र लाओ। ये तो बेहोश हो गया। मिर्चों का लाना, जरा मिर्चों का झोंका दूंगा तो इसको छींक आएगी तो होश आएगा। राजा पर प्रेत सवार हुआ, स्याना ही कोई बुलवाओ। तो क्रूर हास सुन कीश का, जला जल गया और एक तो वैसे जला पड़ा था, ऊपर से और उसको मिर्चें लग गई, किसको, रावण को। और आंख बदल कर कहा सुन धूर्तों के सिर मोर, हट जा जा हट जा भाग जा यहाँ से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा, जो तू फिर जुबां चलाएगा। उन तपसी बच्चों से कह दे तत्पर हूँ मैं रण करने को, वे उल्टे पैरों घर जाएं, क्यों आए कटने मरने को, क्यों आए कटने मरने को। अंगद बोले धन्य है उत्तर अनुकूल, और मुख से लंका नाथ के अरे बरस रहे हैं फूल। बड़ी मीठी वाणी में उनको व्यंग में अंगद जी सुनाए जा रहे हैं। अरे क्या बात है, आपके मुंह से कितने सुंदर शब्द झड़ रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं ऐसे। यदि रघुरा बोले श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामादल को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे। जैसे विभीषण ने जाते आते समझाया, उसी प्रकार अंगद जी समझाते हैं। एक बार हनुमान ने समझाया, 6 बार समझाया गया लंका में इनको, लेकिन रावण को अकल नहीं आई। अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। जिस तन पर है अभिमान तुझे, वह एक दिवस छुट जाएगा। ये हम सब के लिए है। बस अंत बसंत काल का है, खिला उपवन फिर लुट जाएगा। जो मिट्टी है मिट्टी ही है, बतलाओ वह मूरत कैसी, जो एक रंग में रहे नहीं, उसकी रंगत रंगत कैसी। बचपन में कोई और रंग था, जवानी में कोई और रंग आया, अधेड़ावस्था में कोई और रंग आया, बुढ़ापे में तो बदरंगी हो गए हम। तो जो वस्तु सर्वथा मिथ्या है, हर चीज बदलती है, परिवर्तन है, उसमें अनुराग बढ़ाना क्या। इसलिए शरीर से क्या अनुराग रखना है, शरीर तो रहेगा नहीं कभी भी। जल जाए ग्रीष्म में जो बिरवा, उसको जल से सिंचवाना क्या। सर्वदा साथ जो रहे नहीं, उसका कुछ काल की संधि क्या। जिन पुष्पों को मुरझाना है, उनकी मादक सुगंधि है क्या। और सुगंध भी रहेगी तो तभी रहेगी जब भगवान की शरण में जाओगे। जिन पुष्पों को मुरझा है धूल रचित जो धूल काए, फिर उसे धूल में जाना है। पिछले हमने पढ़ा था ना, माटी का बिस्तरा माटी का सिरहाना है, माटी के पुतले हरि नाम गाना है। धूल रचित जो धूल काया, फिर उसे धूल में जाना है। खोजना धूल में फिर उसका, बस केवल धूल उड़ाना है। इसलिए उठो, अरे रावण उठ, हम सबको भी कह रहे हैं, हे साधकों उठो। इसलिए उठो सत साधन को, छोड़ो सौंदर्य उपासन को। है मार्ग भक्ति का यही ठीक, निर्मल कर डालो निज मन को, निर्मल कर डालो निज मन को। वासना बढ़ाते हैं जितनी, उतनी ये डायन बढ़ती है। ये तो मोह और माया ममता तो ऐसी है, बढ़ती जाती है, जितनी उसकी पूर्ति करो
और इच्छा होती है। नागिन को जितना दूध मिले उतना ही गरल उगलती है। इस कारण तज कर राज्य लोभ, आनंद धाम में जाओ तुम। सच्चा आराम चाहते हो तो राम नाम में आओ तुम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो अन्नदाता को भूल गया, रावण के बहाने पंडित जी ने हम औरंगजेब के मुंह से हम सबको भी शिक्षा दी है। जो अन्नदाता को भूल गया रोता है आठों याम वही। परिणाम जानते हो सब कुछ फिर भी कहते हो काम वही। ये धरा धाम धन धान्य सभी जाएंगे, रावण साथ नहीं है। यही समय यदि निकल गया फिर आएगा फिर हाथ नहीं, ये आएगा फिर हाथ नहीं। जग में जो सोते हैं उसको हम राधे श्याम जगाएंगे, श्री राधे श्याम जगाएंगे। तू माने चाहे या ना माने हम तो तुझको समझाएंगे। तो अपने आप को हमें रोज समझाना चाहिए, जो अंगद जी के मुंह से कहलवाया राधे श्याम जी ने। और एक भजन बड़ा ही सुंदर है, आप सब खूब सुनते हो, हमने बचपन में सुना था। तो कैसे बैठे हैं आलस में तो से राम कयो ना जाए, राम कयो ना जाए तो से नाम कहो ना जाए। कैसे बैठे हो आलस में तो से राम कहा नहीं जाए। भोर भयो मल मल मुख धोयो, दिन चढ़ते ही उदर टटोलो। बातन बातन में दिन खोयो, सांझ भई पलंगा पर सोयो। सोवत सोवत उमर सिरानी काल शीश मंडरा हो। सोवत सोवत उमर बीत गई काल शीश मंडरा। कैसे बैठे हो आलस में तो से राम कहो नहीं जाए। लख 84 में भरमायो, लख 84 में भरमाई। बड़े भाग नर देही पाई, अब करियो खरी कमाई। अब की करियो खरी कमाई। खरी कमाई क्या? राम नाम गुणगाना, सदा राम गुण नाम गुणगाना। अब की करियो खरी कमाई, भवसागर से तरियो भाई। राधे श्याम जन्म फिर ऐसो बार बार नहीं आए हो। राधे श्याम जन्म फिर ऐसो बार बार नहीं आए। कैसे बैठे रहो आलस में तो से राम कहा नहीं जान। इस प्रकार चेतावनी देकर बारंबार संध्या जब होने लगी लौटे बाली कुमार। दशकंदर निज ग्रह गया हो गया अत्यंत उदास। अंदर तो डर ही गया ना वो, होकर अति उदास। और रामदूत भी आ गए इधर राम के पास। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण अंगद की जय। अंगद को आता देख रघुनाथ उठे सम्मान किया, रघुनाथ उठे सम्मान किया। तब शीश नवा कर कपिवन ने सारा संवाद बखान किया। फिर उन मुकुटों की कथा चली घंटों कपिदल में हंसी रही। हंसी मजाक होता रहा, देखो माने कैसे उसके मुकुट उखाड़े, लन गिर पड़े, मूर्छित होकर गिर गया रावण। है ऐसे हो गया रावण। बंदरों में बड़े हंसी ठट्टे चलते रहे बहुत देर तक। आधी रजनी तक अंगद को घेरे बानर मंडली रही। तब जामवंत बोले अंगद जाकर अब कुछ विश्राम करो। बहुत बड़ा काम कराया बेटा मेरा तो, अब तुम भी जाओ अब श्रोताओं। राधे श्याम जी कह रहे हैं हे श्रोताओं तुम भी जाओ आराम करो। तुम भी जाओ अब श्रोताओं समेत हरि कीर्तन राधे श्याम करो। ये राधे श्याम जी है ना, ये कथावाचक भी बहुत सुंदर रहे हैं और राधे श्याम की रामायण भी लिखी है।
तो कथावाचकों में कभी जब श्रोता सुनते होंगे तब ये कहते होंगे तुम भी जाओ श्रोताओं सब हरे कीर्तन राधे श्याम करो, और मैं भी यहीं पे विश्राम करती हूँ। आज हम हरे कृष्ण मंदिर जाएंगे मेलबोर्न में। बच्चों ने वहाँ पे कह रहे हैं वहाँ होली का रंग भी होगा, थोड़ा आरती में जाऊँगी। इस समय हमारे तो 1 बज गया, अभी जाना बच्चों के संग। तो बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। सीताराम हनुमान 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 सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। सबको राम राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आज यहीं विश्राम करते हैं। सिया रामार्पणम करोमि। भगवान ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।